नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। देखिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश अब बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दौर की मांग है आत्मनिर्भर भारत, जहां पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से काम चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्वदेशी अभियान में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है। स्वदेशी से स्वर्णिम मध्य प्रदेश, जी हां, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अब स्वदेशी अभियान में लीड कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के विजन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेक इन मध्य प्रदेश के जरिए पूरा कर रहे हैं। 10 अगस्त को रायसेन में स्वदेशी अभियान की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिली है। रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ कदम है। यह बहुआयामी प्रोजेक्ट विकास की एक ऐसी इबारत लिखने जा रहा है जो मध्य प्रदेश के स्वदेशी अभियान को पंख देगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, फिर अभियान पर चर्चा भी करते हैं। यह भूमि पूजन बदलते मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर मजबूत कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को मध्य प्रदेश में पूरी गति मिल रही है। मेक इन इंडिया का विजन मेक इन मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 10 अगस्त का यह दिन न सिर्फ रायसेन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत रहा। रायसेन के ओबेदुल्लागंज के उमरिया गांव में ब्रह्मा परियोजना इकाई का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। ब्रह्मा यानी BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इस परियोजना के तहत उमरिया में 60 हेक्टेयर जमीन पर लग रही यूनिट 1800 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा प्रोजेक्ट। यात्री कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिक यूनिट का निर्माण, वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड रेल सिस्टम का निर्माण होगा। फैक्ट्री के लिए फरवरी में जमीन चिन्हित की गई थी। 6 महीने बाद अगस्त में इसकी आधारशिला रखी गई। इस यूनिट को 2 सालों में पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले BEML परियोजना के प्रस्तावित प्लांट का 3D वॉक थ्रू और नए संयंत्रों के मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यहां रेल के डिब्बे सहित रेलवे के अनेक उत्पादों का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश को यह बड़ी सौगात मिली है। केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है, ऐसे सैकड़ों छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें MSMEs कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और संदेश भी दिया और कहा कि पीएम मोदी के स्वदेशी के संकल्प को पूरा करते हुए MP स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। ब्रह्मा यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के संकल्प का एक जीवंत उदाहरण। ये आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और इसी संकल्प से मध्य प्रदेश और भोपाल रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का हब बनेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि करीब 5000 से अधिक रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा। MSME को इसका लाभ मिलेगा और रेलवे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ब्रह्मा संयंत्र पूरी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करेगा। ये परियोजना प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये जो अभी जिस BEML की हम बात कर रहे हैं,
ये बीएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास है, जब अपना देश भी सुरक्षित, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित। और आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये समय वाकई बहुत बदलाव वाला, और बदलते दौर में हमारे सबके लिए ये चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि रेल कोच फैक्ट्री की रफ्तार बढ़ते वक्त के साथ और तेजी पकड़ेगी, जिससे विकास की बयार बहेगी। विकास और रोजगार की बयार, फैक्ट्री की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। हर साल शुरुआत में 125 से 200 कोच बनेंगे। 5 साल में ये बढ़कर 1100 कोच हो जाएंगे। इस इकाई से 5000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में चल रहा है, ऐसे में देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार स्वदेशी ही है। जितना मेक इन इंडिया एमपी होगा, उतना ही आत्मनिर्भर देश होगा। सबसे बड़े मिशन में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और मोहन सरकार स्वदेशी को लेकर प्रतिबद्ध है, क्योंकि बढ़ते मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है स्वदेशी, और यही मध्य प्रदेश का स्वर्णिम युग है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। और अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ब्रह्मा परियोजना क्या है। तो ब्रह्मा परियोजना उमरिया में 60 हेक्टेयर जमीन पर लग रहा एक यूनिट है, जो कि अब 1800 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। यात्री कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिक यूनिट का भी इस परियोजना के तहत निर्माण होगा। वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड रेल सिस्टम इस ब्रह्मा परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित होंगे। जी हां, फैक्ट्री के लिए फरवरी में जमीन चिन्हित कर ली गई थी, और 6 महीने बाद ही, मतलब रिकॉर्ड समय में 6 महीने में ही इसकी आधारशिला भी रख दी गई। इस यूनिट को 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा, और इसके बाद से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री की क्षमता लगातार बढ़ती रहेगी समय के साथ, जहां हर साल शुरुआत में 125 से लेकर 200 कोच बनेंगे, और देखते ही देखते 5 साल के अंदर 1100 कोच प्रति वर्ष इस ब्रह्मा परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इस इकाई से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और उमरिया में 60 हेक्टेयर में जमीन पर इस यूनिट का निर्माण हो रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए दुर्गेश केसरवानी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। मनोज मोदी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। शुरुआत करते हैं दुर्गेश जी आपसे। देखिए, जिस तरह से इस परियोजना की शुरुआत की गई है, परियोजना अपने आप में काफी ज्यादा व्यापक, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन, ग्रोथ स्टोरी लिखने वाली यह परियोजना हो सकती है। हम इसकी व्यापकता जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी व्यापकता से मध्य प्रदेश को यह और ज्यादा तेजी से विकास की ओर अग्रसर करेगी। जी दुर्गेश जी। देखिए सिंह साहब, सतत माननीय मुख्यमंत्री जी कॉन्क्लेव के माध्यम से जनता के बीच में मध्य प्रदेश मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में आए, वह सतत इसके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। आपने पूर्व में भी देखा, रीजनल कॉन्क्लेव की बात कर दें, टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात कर दें, डायमंड पार्क के लिए अन्य अन्य जगहों पर जा जाकर हम प्रत्येक जिले में जहां पर जो जो चीजें उपलब्ध हैं उसकी कॉन्क्लेव करने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उसी तारतम्य में ये जो ब्रह्मा परियोजना है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी की और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से इसका भूमि पूजन किया गया है 10 तारीख को, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजनाथ सिंह जी इस परियोजना में शिलान्यास भूमि पूजन करने आए, और वर्चुअल रूप से हमारे रेल मंत्री इसमें जुड़ने का काम किया। हम सतत काम करने का काम कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत के कैसे हो
उसके लिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने जो एटमॉस्फेयर बिल्ड करने का काम किया, उसी का परिणाम ये परियोजना ब्रह्मा परियोजना है, जिसमें हाई स्पीड रेल, मेट्रो रेल और अन्य रेल कोचों के बनने की जो लक्ष्य रखा है, और प्रतिवर्ष 1100 जो आप बता रहे हो उसका लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह परियोजना निश्चित रूप से रोजगार के बहुत सारे द्वार खोलने का काम करेगी। अनेक लोगों को हजारों की तादाद में रोजगार देने का भी काम होगा, और निश्चित ही सतत विकास की काम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में आए, 2047 में देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश खड़ा हो, क्योंकि जब हमें सिंह साहब जब हमें मध्य प्रदेश मिला था तब वो बंटाधार की स्थिति में था, न तो यहाँ पे एनवायरमेंट था, इंडस्ट्री को लेके आने का एनवायरमेंट था, नहीं कुछ। यहाँ पे जो सतत समस्या थी, फिर चाहे दस्यु समस्या बोलते, नक्सली समस्या बोलते, सिमी का अंतक था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जो कृषि जो सिंचाई का जो रकबा था वो भी 4.5 लाख हेक्टेयर पे होता था, 50 लाख हेक्टेयर तक करने का काम किया। मध्य प्रदेश में बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। तो हमने जो एटमॉस्फेयर, देखिए स्वर्णिम सफर पर, सतत विकास के स्वर्णिम सफर पर तो अब मध्य प्रदेश बढ़ ही चला है। हमारे साथ मनोज मोदी जी बने हुए हैं। मोदी साहब देखिए, जिस तरह से आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके पास सरकारों को लेकर होता है कि किस तरह से योजनाओं को लेकर आपको ज्यादा नहीं जूझना पड़ा, कितने आसानी से आपको जो है अपने लिए एक लाइसेंसिंग होती है, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, देखिए जो ये ब्रह्मा परियोजना है, ये इसमें हाई स्पीड ट्रेन्स तो बनेंगी ही, लेकिन जिस स्पीड से ये परियोजना शुरू हुई है वह भी अपने आप में रिकॉर्ड माना जाता है। 6 महीने के अंदर ही शुरू हो गई है। क्या लगता है ये बदली हुई जो नीतियां हैं उनका ही एक प्रमाण है? मनोज जी। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बात कह सकता हूं कि पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। देश की जो आर्थिक विकास की जो गति है, इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, और जो पहले जिस हिसाब से औद्योगिकरण की जो स्पीड थी उसमें बिल्कुल बहुत फर्क दिखाई देता है। मैंने जो पहली इंडस्ट्री लगाई थी वो 1992-91 में लगाई थी जी। तो जब 91-92 से लेके जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा स्लो इंजन था उस समय पे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि सारी सरकारें जो हैं, न केवल मध्य प्रदेश की लेकिन भारत के सारे स्टेट की सरकारें चाहती हैं कि औद्योगिकरण तेज हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है उसी से आगे बढ़ती है, और उसी से जो पैसा जब आता है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी जगहों में जो चीजें होती हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो पर क्या है कि धीरे धीरे चीजें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं वो तो अब जैसे एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने एक प्रश्न किया कि आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्या स्थिति है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ा है। सरकार को आज से 20 साल पहले इस बात का लगभग इस बात का इल्म हो गया था कि अगर हमने इस तरह के जो भी लोगों को इंडस्ट्री को अपने जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है सरकार की तरफ से, अगर उसमें इस तरह इंजन स्लो रहेगा तो हमारी गति उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी जिस तरह से हम बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही सारे बदलाव की। सरकार ने हमेशा मैं समझता हूं कि जो भी उद्योगपति हैं उनके साथ संवाद करके जी उनकी जो भी समस्याएं थी उनको टॉप प्रायोरिटी पे, और उसके बाद ये समझते हुए कि क्या जरूरत है सरकार को। ऐसा नहीं है कि फ्री छोड़ देंगे, लेकिन हम वो चीजें अवश्य अपने पास रखेंगे जो कि आवश्यकता है। बिल्कुल सरकार का भी कंट्रोल उद्योग पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री आप छोड़ दें, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जो छोटी छोटी समस्याएं जिसके कारण काम रुक जाते थे और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, उन सबको तुरंत उन्होंने हटाया, और आज काफी स्पीड अप सिस्टम है। आज जो सरकार के जो भी डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी हैं वो इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण समझते हैं कि औद्योगिकरण का तेजी होना कितना आवश्यक है प्रदेश के लिए और देश के लिए। तो उस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है।
मैं ये बस कहना चाहता हूं कि अब जो हमारी सोच है वो थोड़ी इसलिए बदलना चाहिए सरकार जी। को। बाकी तो चीजें मतलब प्रोडक्शन करना या स्पीड से आगे बढ़ना ये सब तो चीजें हो गई हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें स्वदेशी जो बात आ रही है, स्वदेशी उपयोग करने की चीज है जो हमारी बहुत पुराने समय से 1947 से ये बार बार घूम घूम के हमारे पास आती है कि जब तक आप स्वदेशी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक देश का आर्थिक जो पहिया है वो तेजी से नहीं घूमेगा। और हमारे पास 140 करोड़ की ताकत है जी, तो जब हमारे पास बिल्कुल। 140 करोड़ की मोदी ताकत साहब है, देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि स्वदेशी इंजन के बिना जो आर्थिक पहिया है वह घूमना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा लगभग नामुमकिन माना जाता है। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मोदी साहब ने बताया कि स्वदेशी को लेकर और ज्यादा प्रयास होने की जरूरत है, स्लो पेस और पेस को लेकर भी बात करी मोदी साहब ने कि पहले पेस स्लो था, अब काफी ज्यादा गति आ गई है। और ऐसे में पेस में सबसे ज्यादा जो अगर इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करने की बात हो या फिर जल्दी से जल्दी अनुमतियां देने की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं अफसरों का या जो जिस तरह से उनका सरकार या सरकारी सिस्टम से उनका पाला पड़ता है, तो कई बार एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलिस्ट का खराब हो जाता है। आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार इसमें आगे बढ़ रही है? दुर्गेश जी। देखिए सिंह साहब, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उद्योगों के प्रति अपना जो रवैया है, अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया है। वो मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। वो विदेश भी गए हैं, वहां के लोगों को भी यहाँ लेके आने का काम वो कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जब मुखिया की जो पसंद हो उसको अधिकारी कोई ओवर रूल करके चला जाए। अधिकारी भी इस चीज को समझता है कि मुख्यमंत्री जी उद्योगों के मामले में संजीदगी से काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी अनेक व्यवसाय में सब्सिडी देने का भी काम किया जा रहा है, छूट देने का भी काम किया, टैक्सेशन रिलीफ भी देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेशों में उद्योगों का जाल बिछे और निश्चित रूप से उस उद्योगों के जाल को हमारा अधिकारी वर्ग भी समझ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश का विकास करना है, मध्य प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में लाना है, तो उद्योग लेके ही आने पड़ेंगे। यहाँ पे रोजगार की जब भरपूर उपलब्धता होगी, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा, तो और जब रियायत देंगे तो निश्चित रूप से रियायत में इंडस्ट्रीज भी आती हैं, वो भी चाहती हैं कि जो रियायतें मिल रही हैं उसका लाभ ले। इसीलिए बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, अभी पूर्व में आप देखेंगे जब इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ था, GIS हुआ था, तो बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश आए और उन्होंने कहा। और जब यह परियोजना ब्रह्मा की जो आप और हम आज बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की पहल पर यह प्रदेश को सौगात मिली है। और सौगात जब मिली है तो 1800 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश आ रहा है, उसमें रोजगार के अवसर होंगे। स्वदेशी वोकल फॉर लोकल, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, हमारे यहाँ पे टैलेंट है, हमारे यहाँ पे मैन फोर्स है, और उसको स्किल डेवलपमेंट के भी अनेक काम करके हमारे यहाँ पे जब स्किल लोगों के अंदर आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के लोग, हमारी यहाँ की इंडस्ट्री और हर चीज स्वदेशी होगी, तो उसका निश्चित रूप से देश को, प्रदेश को फायदा होगा। और हम जो माननीय मोदी जी की मंशा है टॉप 3 राज्यों में से लेके आने की, उसके लिए काम कर रहे हैं। हर मोर्चे पर कहीं कोई किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं दिक्कत भी हो रही है, वो डायरेक्ट वहां पे जाके बात करे। माननीय मुख्यमंत्री जी 1-to-1 इंडस्ट्री से चर्चा करते हैं, आप भी चर्चा करिए, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में रोजगार आए, मध्य प्रदेश में विकास आए, बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री केसरवानी जी, देखिए, स्वदेशी से पूरे देश को ही फायदा होगा, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। मैं मोदी साहब आपका फिर रुख करना चाहूंगा। जब हम मोदी साहब अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कई सारे सेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसी देश के लिए या हमारे ही देश के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वह डिफेंस का आता है। लेकिन डिफेंस में जब हम देखते हैं तो कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वह हमें कम दिखते हैं या फिर हमारे देश में उस तरह का माहौल नहीं रहा। अब जैसा हमने कल देखा, रक्षा मंत्री जब आए उनसे डिफेंस कॉरिडोर की भी मुख्यमंत्री ने मांग की और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर एक शाबी जाहिर की रक्षा मंत्री ने। आपको क्या लगता है, सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है, कैसा माहौल देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में डिफेंस को लेकर, डिफेंस सेक्टर? जी
देखिए, मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, केवल डिफेंस सेक्टर की अकेले की बात नहीं है जी। मैं आपको हर सेक्टर जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, जो एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है सरकार की, उसमें कुछ बदलाव अगर करना पड़े जी। और हमारे उद्योगों को उसमें प्राथमिकता मिल सके, वो तुरंत ही उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो बहुत समय तक वेट नहीं कर सकती। जैसे मैं उदाहरण, आपने कल एक रेलवे कोच फैक्ट्री शुरू की जी। अब कल के दिन अगर मान लो दूसरी कंट्री से कोई आदमी आके बोले कि सर आपका ये जो कोच है, ये मैं फलाने अमाउंट का, आपका इतना क्वांटिटी और इतना है, मैं आपको इससे कम में माल सप्लाई कर सकता हूं, तो उस समय आपको अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मतलब नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे आपकी इंडस्ट्री भले ही थोड़ी महंगी पड़े, आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन फिर भी उसको प्राथमिकता इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, उससे स्वरोजगार जुड़ा हुआ है, स्वदेशी बात यानी कि टैक्स से जुड़े बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है। केवल एक चीज, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट इशू नहीं है कि सिर्फ 100 रुपए की चीज अगर कोई आदमी मध्य प्रदेश में बनाता है या कहीं बनाता है, वो 110 रुपए 15 की पड़ती है, तो हम केवल इस बात को लेके नहीं कि वो आप यहाँ बना रहे हैं तो इसको 100 की जगह आप 90 में बनाएंगे तभी हम खरीदेंगे। ये सब चीजों के ऊपर से हमें, जैसे हमने आपने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमको लगता था कि भाई ये सरकार की जो मंशा है वो दिखती नहीं है कि हम उद्योगीकरण करना चाहते हैं, लेकिन आज वो सब चीजें हट गई हैं, तो उससे दिखता है कि सरकार जो है मंशा लेके आई है कि हमको औद्योगीकरण बहुत तेजी से करना है, लेकिन वहां पर जैसे आज हम उसकी बात करेंगे जो मतलब थोड़ी बड़ी बात है कि ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया 50%, अपनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश उन्होंने की है। तो क्या हम, जिसके हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं, उसके पास इतनी बड़ी जो परचेजिंग पावर है, उसमें अगर थोड़ा बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि हमें स्वदेशी सबसे पहले कोशिश करना चाहिए। कभी कभी गणेश जी जो है वो भी चाइना से आते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। केवल चाइना से इलेक्ट्रिकल की वो जो लड़ है या जो एक गणेश जी है या एक राखी है, उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें हर वो चीज पे फोकस करना है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आपने कहा कि डिफेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है जब हम बनाना शुरू करें तो हमें महंगे पड़े, लेकिन अगर वो जीवन में हम प्रारंभ भी नहीं करेंगे और उसको प्राथमिकता ही नहीं मिलेगी तो हम जीवन में कभी प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उन सब चीजों को देखते हुए कि कौन सा प्रोडक्ट पहली बार देश में बन रहा है, इसके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह का कंपटीशन वो वर्ल्ड वाइड फेस कर रहा है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत छूट दें इसको या किसी तरह से इसका इंटरेस्ट सेफगार्ड कर लें, तो क्या हम इसको अपने यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें सोचना ये है कि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव प्राइस में बाहर से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जी, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है जी, तो डॉलर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। आज रशिया और इंडिया आपस में इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं या रूबल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, हमें डिपेंडेंट बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे देश को इन्वॉल्व करेंगे मोदी साहब, तो जो कॉस्ट है वह तो अल्टीमेटली हम पर ही आएगी। केसरवानी जी, मैं आपका फिर रुख करना चाहूंगा। मैंने मोदी साहब से डिफेंस सेक्टर को लेकर सवाल किया, उन्होंने प्रोक्योरमेंट की भी एक गहन और गंभीर विषय उठाया कि प्रोक्योरमेंट कभी अगर सस्ते दामों पर मिल जाता है, बेहतर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो दूसरे ऑप्शंस तलाशने लगते हैं। आपको क्या लगता है प्रोक्योरमेंट को लेकर भी क्या सरकार किस तरह से योजना बना रही है? फाइनल कमेंट चाहूंगा केशरवानी साहब जी। देखिए सिंह साहब, जो हमारी जो प्रायोरिटी थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब चीजों को अपने दिमाग में रखकर काम करते हैं जी। और आप भी सुझाव दीजिए ना, मुख्यमंत्री ने तो हमेशा से ही सुझाव आमंत्रित किए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छे करने के लिए ही कटिबद्ध हैं, और आप अगर कोई सुझाव तो उसको हम मानने में छोटे नहीं हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री हम जो आज फॉरेन को लेकर जो चिंता मोदी जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, तो उसको भी लेकर हम बात कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि हमारी जब लेबर स्किल्ड होगी तो कॉस्ट कम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी, और जब पॉलिसीज बनती हैं कि किस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हम हर साइड, हम मध्य प्रदेश में अनेकों संसाधनों की उपलब्धता है, कहीं पे माइनिंग का है, अभी कुछ दिन पहले आपने पहले ही आपके चैनल ने गोल्ड कटनी में निकलने का बताया है, और भी जगह पे अनेक खनिज के संसाधन है, हर चीज का हमारे पास उपलब्धता है।
उस उपलब्धता को हम गुणवत्ता में कैसे बदलकर जनता तक पहुंचाने का, कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम करेंगे, उसको सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ल्ड मार्केट को भी सामने रखा जाता है। निश्चित रूप से सब चीजें स्वदेशी हों और सब बिल्कुल बिल्कुल जो केसरवानी साहब, quality- स्वदेशी को तो और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और सार्थक जिस तरह से आपने एक नया परिदृश्य, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू निकलकर सामने आया इस चर्चा से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सरकार स्वदेशी को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, स्वदेशी के लिए माहौल भी बनाया जा रहा है, और जिस तरह से आपने देखा कि रायसेन में जो रेल मैन्युफैक्चरिंग या कहें रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ हुआ है, रक्षा मंत्री की ओर से भूमि पूजन किया गया है, हर मध्य प्रदेश वासी के लिए एक बहुत ज्यादा जो है गौरव का क्षण है ये। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।